अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चीन के साथ सरहदी तनाज़ा, भारत का दो टोक ऐलान सामने आ गया। चीन ने भारतीय सरहद पर S-400 और रूस से S-500 लेने का ऐलान कर दिया और भारतीय सरहद पर तैनात का भी फैसला कर लिया। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़े में भारत के फख्र को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। भारतीय टीवी से बातचीत में उन्होंने इस सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया। ये बात अहम है कि लद्दाख और तिब्बत की सरहद पर सैकड़ों भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर कई मकामात पर जोग्राफियाई तनाज़ात मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 1965 की जंग भी हुई थी। ताहम सन 1970 से अब तक दोनों ममालिक के फौजों के दरमियान कभी फायरिंग का तबादला नहीं हुआ। हालिया कुछ सालों से दोनों मुल्कों के फौजी आमने सामने आ चुके हैं। 2017 में भी चीनी फौज ने भारतीय फौज की दुर्गत बनाई थी। हालिया कुछ दिनों में दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान गैर मुसल्लह लड़ाई में दर्जनों फौजी जख्मी हो चुके हैं। इस पर चीन भी आग बगोला हो गया है। चीन ने S-400 भारतीय तिब्बत और लद्दाख सेक्टर पर तैनात कर दिया और रूस से S-500 लेने का भी ऐलान कर दिया। चीन का कहना है कि अब रूस से S-500 ले। चीन के पास भी अपने ऐसे मौजूदा सिस्टम्स हैं कि अगर वो भारत को एक मिनट में तबाह बर्दाश्त कर सकते हैं। चीन के पास अपने एक ऐसे मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जो इसने पाकिस्तान को भी दे रखे हैं, उसके पास भी मौजूद हैं। चीन के पास एक खतरनाक जंगी त्यारा भी मौजूद है जो भारत को मिनटों में तबाह बर्बाद कर सकता है। लद्दाख में हालिया भारत चीन सरहदी कशीदगी के बाद यूरोपीय मीडिया भी मुकम्मल जंग के खदशात जाहिर कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस पर चीन के खिलाफ मुहिम और तिजारती तनाज़ा के बावजूद दोनों मुल्कों में सालसी की पेशकश भी कर दी है, जबकि भारत और चीन की तरफ से बॉर्डर पर फौजों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। भारतीय दावे के मुताबिक चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर तक जा चुका है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में LAC के अंदर मुबैना भारतीय दूत में चीन के 60 खेमे लगा चुके हैं, जबकि चीन की अपनी हदूद में 100 खेमे नस्ब किए जा चुके हैं। भारतीय दावे के मुताबिक चीन भारतीय मशीनरी की मदद से बंकर्स भी बना रहा है। इस तनाज़े को समझने के लिए भारत चीन सरहदी तनाज़े को 1950 के अशरे से देखना पड़ेगा। 1963 में तैयार किए गए वर्किंग पेपर में इस तनाज़े को अमेरिकी नजर से देखा गया, लेकिन इस तनाज़े को समझने में काफी मदद मिल सकती है। अमेरिकी CIA की नजर में ये वाकया मंसूबे के तहत पेश नहीं आया, बल्कि दोनों की फौजें आमने सामने आ चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि चीन और भारत दोनों हठधर्मी छोड़कर अपने पीसफुल इक़दाम करें। जुआन जुलाई ने अपने खत में लिखा था कि सर्दी झड़प के बाद चीन ने 1960 में फौजी का इशराक दिया था। जुआन लाई ने नेहरू से कहा था कि अगर वो अपनी फौज नहीं हटाते तो इस पर चीन भरपूर जवाब देगा। इस मौके पर चीन ने अपने भारतीय सरहद पर मजीद हथियार भी बरामद करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब चीनी फौज ने लद्दाख की एक मुकम्मल वादी पर मलकियत का दावा कर दिया। चीनी फौज ने अब लद्दाख में एक पूरी वादी का दावा किया है, जिसमें 10,000 फौजियों को शामिल किया है। जून 2017 में सकम में हिंदुस्तानी फौजियों ने भूटान में दाखिल होने पर चीनी सरहदी मुआवजों को मुकम्मल तौर पर हैरत में ले लिया और बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के मुताबिक चीनी सड़क तामीर करने वाले अमले को जिस्मानी तौर पर बलाग कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली और बीजिंग ने बामी वापसी पर बातचीत करने से पहले 2 माह तक सैकड़ों हिंदुस्तानी फौजी ज्यादा से ज्यादा चीनियों के साथ आमने सामने खड़े रहे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि आज ये हिंदुस्तानी हैरत ज़दा हैं कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लद्दाख में हिंदुस्तानी बॉर्डर फोर्सेस ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और बाकायदा चीनी फौजों का मुशाहिदा किया। इजाफी दस्तों, भारी ट्रक और सामान की मदद से उनकी तकमील की गई।
हिंदुस्तानी फरीक ने गलती से अंदाजा लगाया कि यह सिर्फ मौसम गर्मा की मामूल की तरबियत है। 5 मई को एक झटका लगा जब करीब 5 मई को तकरीबन 5000 चीनी फौजी दरियाई गलवान में दाखिल हुए और उसके बाद 12 मई को पेंगोंग झील के सेक्टर में भी इस तरह का एक और हमला हुआ। इसके साथ ही जनूबी लद्दाख और नकों में डमचौक के करीब भी छोटे छोटे हमले आवर होने शुरू हो गए हैं। फिलहाल हुकूमती ज़राए का अंदाजा है कि भारत की सरजमीन पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के करीब 10,000 फौजी मौजूद हैं और इस बात जब चीनियों ने इस सूरत हाल को हल करने के लिए भारतीय परचम के इजलासों की तरदीद की है। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। इत्तलात के मुताबिक चीन के 5,000 से ज़ायद फौजी भारत में घुस गए हैं। ज़राए के मुताबिक सी पैक को अमेरिका और भारत से खतरा। चीनी त्यारे और हेलीकॉप्टर लद्दाख पहुंच गए। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर फौजें उतार दी। ज़राए का मजीद कहना है कि गलवान नदी लद्दाख समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौज 4-5 किलोमीटर तक LAC से आगे मोर्चा बंद होना शुरू हो गई है। बसरफ गलवान नदी के मकाम पर चीन ने 100 के करीब टेंट लगा दिए हैं। चीन के 5,000 के करीब फौजी भारतीय कस्बे के इलाके लद्दाख में दाखिल हैं। उधर ज़राए के मुताबिक लद्दाख में चीन ने भारत को नाकों चन्ने चबवा दिए। मुतादिद फौजी गिरफ्तार अक्सर ने भारत भागकर जान बचाई। इतलात के मुताबिक लद्दाख और सकम के सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत के हाथ पांव फूल गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फौज जेर जमीन बंकर बनाने में मसरूफ है, जबकि कुछ भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों ने भागकर जान बचाई है। दूसरी जानिब खौफजदा भारत का घनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है। भारतीय फौज ने शहीद कमांडर रियाज नायको की मैयत कब्र से निकालकर क्या करने का फैसला कर दिया। जम्मू कश्मीर माउस मूवमेंट के वाइस चेयरमैन अब्दुल मजीद मीर ने कहा है कि भारतीय फौजी कश्मीरी शहीद नौजवानों के जनाजे रोककर बड़े बड़े इतमाद से खौफजदा होकर अब उनकी मैयतें लवाहिकीन के हवाले करने के बजाय सोनमर्ग और औड़ी में अपने ज़ेर इंतजाम कब्रिस्तानों में दफन कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अब्दुल मजीद मीर ने इस्लामाबाद में वो एक बयान में कहा है कि शहीद नौजवानों की मैयतें जिला गांदरबल के इलाके सोनामर्ग और जिला बारामूला के इलाके ओड़ी में भारतीय फौज के ज़ेर इंतजाम कब्रिस्तान में खामोशी से दफन कर दी है, जिसमें इनका मकसद जनाजों में कश्मीरियों की वालियाना शिरकत को रोकना है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज ये मज़मूम अमल को कोरोना वायरस की आड़ में अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा है कि शहीद कमांडर रियाज नायको की मैयत भी सोनामर्ग के इलाके में दफन की गई थी, जहां उनकी कब्र पर फातह खानी के लिए लोगों का तांता बना रहता है। लिहाजा इतलात ये है कि बुज़दिल भारतीय फौज ने उनकी मैयत को कब्र से निकालकर किसी नामालूम मकाम पर दफनाने का फैसला किया है। अब्दुल मजीद मीर ने शहीद कमांडर की मैयत को कब्र से निकालकर किसी नामालूम जगह पर दफनाने के बाद भारतीय फौज के मंसूबे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि काबिज फौज अपनी घिनौनी हरकतों के जरिए कश्मीरी अवाम के दिलों से अपने शोहदा की मोहब्बत हरगिज नहीं निकाल सकती। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी अपने शोहदा के अजीम मिशन को मकसद के असूल तक हर कीमत पर जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आन पहुंचा है जब भारत को उसका हिसाब देना होगा। भारत को कश्मीरियों के एक एक टुकड़े का भी हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा है कि भारत 70 सालों से कश्मीर में जो दहशत गर्दी फैला रहा है, अब उसके खात्मे का भी वक्त आन पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी खत्म करना जंगी जुर्म है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी मोदी की इंतहा हुकूमत को भी खबरदार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मोदी इंतहा पसंद हुकूमत खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की आज़ाद हैसियत खत्म करना चौथे जेनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म है। मोदी हुकूमत भारत में रहने वाली अक़लियतों के लिए खतरा बन गई है। भारत में अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जा रहा है। मोदी इंतहा पसंद हुकूमत अपने खित्ते के अमन के लिए खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हिंदुत्व की अलंबरदार मोदी हुकूमत पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन रही है। मुतनाज़ शौर्य एक्ट के बाद बांग्लादेश, चीन और नेपाल को धमकियां दी जा रही हैं, जबकि मोदी हुकूमत अब बिल्कुल अकेला हो चुका है। मोदी हुकूमत को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।
ضرور فالو کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.